बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। नादर कम लेवल प्लेइंग फील्ड की बात हो रही थी और ये कहा जा रहा था कि इस्टेब्लिशमेंट मुकम्मल तौर पर शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनाना चाहती है और इमरान खान साहब को सियासी मैदानों से आउट कर दिया गया है, उनको नाअहल किया गया है और उनको जनाब जेल के अंदर डाला गया है और सबके अंदर। और फिर ये बातें चलना शुरू हुई कि लंदन प्लान है और फिर अब जनाब इलेक्शंस मुल्क में नहीं होंगे। तो आज एक बहुत बड़ा खड़ाक हुआ है और आज बाकायदा तौर पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से एक ऐसी खबर सामने आ चुकी है जिसने ताकतवर ऐवानों में खलबली मचा दी है। सबसे पहली खबर पर जनाब आज हमने बात करनी है कि आर्मी चीफ समेत वजीर आजम, वजीर खजाना और वजीर दाखिला ये और पूरी काबीना, साबिक काबीना नून लीग की और पीडीएम की, वो सब महल होने जा रहे हैं। और आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, चीफ जस्टिस ने नया कट्टा खोल कर रख दिया है। वो तमाम तर डिटेल्स आपके सामने रखना इस वक्त इंतहाई जरूरी है। और फिर जनाब दूसरी जानिब आज जनरल आसिम मुनीर और नवाज शरीफ की नई लड़ाई का आगाज हो गया है और ये लड़ाई किस तरह से हुई है और ये मामला क्या है और ये दावा इस वक्त कहां से सामने आ रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस हवाले से अहम तरीन तफसीलात जनाब आपके सामने रखूंगा। और फिर जनाब दूसरी जानिब इमरान खान साहब जो हैं उनका लंदन में अहम राब्ता हुआ है और सब जो हैं वो कप्तान के पांव पड़ चुके हैं। और ये जनाब उस सब के बाद क्या इमरान खान साहब जो हैं वो मुल्क से फरार होने जा रहे हैं, ये इस वक्त बहुत अहम सवाल है। और इस हवाले से आज जेल इंतजामिया जो है उन्होंने एक अहम बयान जारी किया है। वो तमाम तर डिटेल्स आपके सामने बमा हकाइक और बमा सबूत रखी जाएंगी। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, सबसे पहले तो इस वक्त जो इलेक्शंस का मामला है वो लटका हुआ है। पंजाब और केपीके में आपने इलेक्शंस नहीं करवाए, मुल्क में एक रवायत सेट हो गई है, एक कल्चर बन चुका है कि आप जब चाहें मुल्क में इलेक्शंस करवाएं, सुप्रीम कोर्ट की कोई औकात नहीं है। तो सबके अंदर आज जनाब चेयरमैन पाकिस्तान उलमाए कौंसिल आमा ताहिर अशरफी जो हैं वो कहते हैं कि साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जवेद बाजवा ने बताया कि दौरा रूस के लिए इमरान खान को हमारी तायद हासिल है और इंतखाबात फरवरी से तो आगे ही जाएंगे। ये बड़ा है कि फरवरी 2024 इंतखाबात का दिन नहीं होगा या इंतखाब का महीना नहीं होगा। ये बात मैं भी कर रहा हूं कि ये सिर्फ एक डलिंग टैक्टिक्स हैं कि जनाब 4 से 6 माह के लिए नई मर्दमशुमारी को वक्त लगना है और फरवरी में हम इलेक्शंस करवा देंगे। लेकिन साल 2024 भी इलेक्शन का साल नहीं होगा क्योंकि इमरान खान साहब जो हैं वो अभी तक मुकम्मल तौर पर इनसे फिक्स नहीं हो पा रहे। और उन्होंने मजीद ये कहा कि इलेक्शन कमीशन को भी नहीं पता कि इलेक्शन कब होने, यानी कि अब किसको पता है, कौन इतना ताकतवर है जो इस सारी चीजों को कंट्रोल कर रहा है। और उन्होंने कहा कि अगर मौजूदा सेटअप ने डिलीवर कर लिया तो कौम को इलेक्शन से गर्ज नहीं है, यानी कि मौजूदा इलेक्शन जो है वो एक मार्शल की सूरत में आया है, वो उसको एस्टैब्लिशमेंट कंट्रोल कर रही है। और ये मौजूदा सेटअप का असल मकसद है कि इंतखाबात करवाना, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस करवाना, इंतखाबात की तारीख का ऐलान करना, फंड्स का मसला और फिर सिक्योरिटी का मामला, इन पर जनाब इजलास बुलाना। लेकिन अभी तक निगरान हुकूमत ने कोई इजलास तलब नहीं किया और उन्होंने कहा कि अगर अमन अमान का मसला भी ठीक ना हो तो फिर इलेक्शन कैसे होंगे, यानी कि एक नया मिस एडवेंचर करके मुल्क में इलेक्शन को मुलतवी किया जाएगा। ताहिर अशरफी ने मजीद कहा कि इलेक्शन को वक्त लगेगा, फरवरी से तो आगे ही जाएंगे। पंजाब और केपी में इलेक्शन ना करवाकर रवायत कायम कर दी गई है और उन्होंने कहा कि बहुत सी चीजों का गवाह हूं और आज पहली बार इंकशाफात कर रहा हूं। और मुस्लिम हुक्मरान ने मुझे कहा कि आपके सियासतदान फंसते हैं तो हमारे दरवाजे पर मिन्नतें करते हैं, जब सियासतदान पुरसुकून हो तो ये अपनी कौम और हमारा एहसास नहीं करते। हमारे करीब तरीन इस्लामी ममालिक और रूस की एलीट से राब्ते हैं। और ताहिर अशरफी ने यह भी कहा कि आर्मी चीफ जो हैं उन्होंने कहा कि उनकी मर्जी इमरान खान साहब की जो दौरा रूस है उसमें वो शामिल थी और पीडीएम के आने ना आने से दोस्त ममालिक से ताल्लुकात में फर्क नहीं पड़ता। ये चीजें जो हैं वो उन्होंने बहुत बड़े इंकशाफात जो हैं आज किए हैं। और फिर जनाब दूसरी जानिब नैब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक मरकजी सदर और साबिक वज़ीर-ए-आला परवेज़ राही साहब जो हैं उनको अदालत में पेश ना करने का फैसला किया है। नायब ज़रा ये कहते हैं कि सिंगल बेंच के फैसले पर नज़रसानी दरख्वास्त दायर की जाएगी और नैब केस को 2 रुकनी बेंच के पास भिजवाने की इस्तदा की जाएगी। नैब ज़रा का यह कहना है कि नैब केसेस सिंगल बेंच नहीं सुन सकता है, तो लिहाजा नैब केस को चीफ जस्टिस 2 रुकनी बेंच के रूबरू मुंतकिल करें, तो उनको जनाब आज अदालत के अंदर पेश नहीं किया गया। शाह महमूद कशी साहब जो हैं उनके बेटे को जनाब एयरपोर्ट पर रोक लिया
दिया गया है और बैरून मुल्क जाने से जनाब उनको किस तरह से रोका गया है कि शाह महमूद कुरैशी जो है उनके बेटे जैन कुरैशी को एफआईए ने लाहौर एयरपोर्ट पर रोक लिया है। जैन कुरैशी लाहौर एयरपोर्ट से दुबई के लिए रवाना हो रहे थे। जराये के मुताबिक एफआईए इमिग्रेशन ने जैन कुरैशी का नाम ईसीएल में होने की वजह से रोका है और साबिक एमपीए एयरपोर्ट पर 6 घंटे तक पूछताछ के बाद उनको वापस भेज दिया गया है। 9 मई के वाकयात के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के नाम स्टॉप लिस्ट और ईसीएल में जनाब शामिल किए गए थे, तो इस वजह से इनको जनाब जो है वहां से रोक दिया गया है। आज की जो सबसे बड़ी टॉप स्टोरी है, जो सबसे बड़ी खबर है कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर उन समेत वजीर आजम, वजीर खजाना और वजीर दाखिला सब जो है वो नाहल होने जा रहे हैं, सबको कटहरे में लाने जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आज एक नया कट्टा खोला है और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल जाते जाते एक बहुत बड़ा सरप्राइज देने जा रहे हैं, एक बहुत बड़ा खड़ा करने जा रहे हैं। ये जनाब इस वक्त बहुत अहम है। सबसे पहले तो आज चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा जो है उन्होंने कहा कि मुमकिन है कि आइंदा चंद रोज में इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान कर दिया जाए। इलेक्शन कमीशन की जानिब से अगले इंतखाबात के इनेकाद के लिए सियासी जमातों के साथ मुशावरत का सिलसिला जारी है और चीफ इलेक्शन कमीशन से एएनपी, बीएपी और बीएनपी के वफूद ने मुलाकात की। बुध के रोज अवामी नेशनल पार्टी और जो है और दीगर पार्टीज जो हैं उन्होंने उनकी जनाब इलेक्शन कमीशन आमद हुई और इन तमाम पार्टीज ने आइन के मुताबिक 90 रोज में इंतखाबात करवाने जो है वो जनाब उस पर मुतालबा किया, जबकि बलोचिस्तान अवामी पार्टी ने इंतखाबात से कबल हल्का बंदियां मुकम्मल करने का मुतालबा किया है। और सिकंदर सुल्तान राजा ने इस मौके पर इलेक्शन शेड्यूल से मुताल्लिक बात की और फिर उस सबके बाद जनाब जो बलोचिस्तान नेशनल पार्टी जो है उनके मरकजी रहनुमा आगा हसन बलोच ने कहा कि इलेक्शन कमीशन के सामने पार्टी पॉलिसी रखती है और अपने तहफ़्फ़ुज़ात से भी इलेक्शन कमीशन को आगाह कर दिया है। पीपल्स पार्टी का ये मौक़िफ़ है और ये पार्टीज और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी 90 दिनों में इलेक्शन चाहती है, जमात इस्लामी भी 90 दिनों में इलेक्शन चाहती है और ये मामला सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी जा चुका है। तो अब जनाब इलेक्शन को रोकना नामुमकिन है, लेकिन फिर भी नंगा नाच है, ताकतवर इस हमाम के अंदर नंगे हैं और वो डंडे के जोर पर पाकिस्तान को चला रहे हैं। तो ये चीज़ें आपके लिए समझना इस वक्त बहुत ज़रूरी है कि जनाब ये मामला जो है वो किस जानिब ले जाने की जनाब कोशिश की जा रही है। सबसे पहले जनाब आपको बताना ये चाहता हूँ कि आज जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक अहम तरीन समाअत हुई और ये समाअत इस वक्त के बहुत इंपॉर्टेंट है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 14 मई को इलेक्शन करवाने का ऐलान किया था, उस पर अमल दरामद नहीं हुआ और अब इलेक्शन कमीशन ने उस पर एक नज़रसानी दरख्वास्त जो है वो दायर की, तो वो मैं उसका मुकम्मल हवाला आपके सामने रख देता हूँ और फिर आपको बताऊँगा कि अब होने क्या जा रहा है। सबसे पहले तो वकील इलेक्शन कमीशन ने दलाइल दिए कि इंतखाबात 90 दिन में करवाने की हद पर कुछ वजूहात जो हैं उस पर हमें छूट दी जाए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में इलेक्शन कमीशन की मरूजात के बारे में कुछ गलतियां हैं और 3 रुकनी बेंच है जिसमें जस्टिस इजाजुल एहसन, जस्टिस मुनीब अख्तर और चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल इस केस की समाअत कर रहे थे और जस्टिस इजाजुल एहसन ने कहा कि आर्टिकल 218 शिक 3 के मुताबिक इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात ऑर्गेनाइज और कंडक्ट करवाने हैं और इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात ऑर्गेनाइज और कंडक्ट 90 रोज की आईनी मुद्दत में करने हैं और इलेक्शन कमीशन ने यह छूट खुद को कैसे दे दी है कि वो इंतखाबात में ताखीर करें। सुप्रीम कोर्ट जो है उसको ओबे करना, उसके ऑर्डर्स को पर अमल दरामद करना तमाम इदारों का एक आईनी हक है। अगर वो नहीं करेंगे तो तौहीन अदालत लग जाती है और वकील इलेक्शन कमीशन ने अदालत को बताया कि आईनी जिम्मेदारी आयद करता है कि इलेक्शन कमीशन को यकीनी बनाना है कि इंतखाबात सिर्फ साफ और शफाफ और मुनसिफाना हों। और जस्टिस इजाजुल एहसन ने कहा कि सवाल किया है कि कमीशन 5 साल तक यकीनी नहीं बनाता कि इंतखाबात शफाफ हो सकें, तो क्या इंतखाबात नहीं होंगे? तो उसके पर जब वकील जो हैं उन्होंने जवाब दिया कि ये मेरी दलील नहीं है। जस्टिस इजाजुल एहसन ने इस्तफसार किया कि क्या आपकी दलील फिर क्या है? पिछले आधे घंटे से यही समझ नहीं आ रहा कि आपका मुद्दा क्या है। और फिर जनाब जो चीफ जस्टिस हैं उन्होंने इलेक्शन कमीशन के वकील से मुकालमा करते हुए कहा कि आपने हमारे सामने बयान दिया सिक्योरिटी और फंड्स फ्राहम किए जाएं और हम इंतखाबात करवाएंगे। वकील साहब हमारे फैसले में किसी गलती की निशानदही करें, अभी तक आप फैसले से गलती की निशानदही नहीं कर सके और ये कोई दुरुस्त दस्त बदस्त लड़ाई नहीं है बल्कि आईनी मामला है, आईने पाकिस्तान अवाम से जुड़ा हुआ है। और जस्टिस मुनीब अख्तर ने रिमार्क किया कि हम आइन से बाहर नहीं जा सकते, आपको 10 बार कह चुके हैं कि फैसले में गलती बताएं, फिर इसमें क्या गलती है। और वकील जो सजील सवाती साहब हैं उन्होंने कहा कि कोई कानून इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात कम नहीं कर सकता, जिस पर जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि यह बात कानून की नहीं है, यह बात आइन की है। आइन कहता है कि इंतखाबात हर सूरत 90 दिन में होने चाहिए। तो जस्टिस इजाजुल एहसन ने कहा कि इलेक्शन कमीशन 90 दिनों से आगे इलेक्शन नहीं लेके जा सकता और इलेक्शन कमीशन ये नहीं कह सकता कि कानून बन गया है अब चाहे 690 दिन में इंतखाबात ना हो। वकील ने कहा कि आईनी मैंडेट है, तजावुज नहीं कर सकते, इंतखाबात 90 दिन में करवाने की शिक को आर्टिकल 254 के साथ मिलाकर पढ़ना चाहिए और मखसूस हालात में इंतखाबात 90 रोज से आगे जा सकते हैं।
ये जनाब इसके ऊपर बात हुई। अब जनाब इस सब के अंदर जो इलेक्शन कमीशन की नजरसानी दरख्वास्त है, आज सुप्रीम कोर्ट ने उस दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया है और सुप्रीम कोर्ट का जो 4 अप्रैल का फैसला है वो बरकरार है कि 14 मई को इलेक्शन होने थे, उसका तफसीली फैसला भी जारी हो चुका है। अब इसके बाद तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू होने जा रही है। आज बड़ा स्टांस जो है वो आज सुप्रीम कोर्ट ने रख दिया और अब चीफ जस्टिस जो है वो किसी भी वक्त तौहीन अदालत की कार्रवाई कर सकते हैं। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि हमारे पास फंड्स का मसला है, हमारे पास सिक्योरिटी का मसला है और ये सिक्योरिटी और फंड्स किसने देने थे? फेडरल गवर्नमेंट ने देने थे। और जब फेडरल गवर्नमेंट की बात आती है तो वज़ीर दाखिला और वज़ीर ख़ज़ाना जो हैं वो जनाब उनके खिलाफ कार्रवाई होगी और फिर कार्रवाई का दायरा इख्तियार बढ़ता चला जाएगा, वज़ीर आज़म तक जाएगा। GHQ ने भी सिक्योरिटी देने से इनकार कर दिया था। DGISI ने जनाब सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस से मुलाकात की थी। तो अब यहाँ पर भी GHQ की अहम शख्सियात के खिलाफ भी कार्रवाई का आगाज़ हो सकता है। तो ये सारे के सारे नाअहल हो सकते हैं अगर तौहीन अदालत की कार्रवाई जो है वो शुरू हो जाती है। तो जनाब ये इस वक्त चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती चली जा रही हैं। और फिर जनरल आसिम मुनीर और नवाज शरीफ साहब जो हैं उनकी लड़ाई का एक नया आगाज़ हुआ है। देखें, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ साहब की जानिब से कि 15 अक्टूबर को वो वतन वापस आ रहे हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें, ये सारी डील जो है वो अभी तक पसे पर्दा, उसके कोई खातिर ख्वाह रिजल्ट जो है वो सामने नहीं आ रहे और अभी तक इनके दरमियान डील का मामला जो है वो सेट नहीं हो रहा। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं इत्तेदाद अहसन साहब, उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ मुझे वतन वापस आते हुए नजर नहीं आ रहे। नून लीग नहीं चाहती कि इलेक्शन कर रहा वक्त पर हो। PDM हुकूमत जानते हैं कि नून लीग वाले लंदन भागे हैं और दोनों भाइयों की लंदन में प्रेस कॉन्फ्रेंस में चेहरे पर खौफ अजान था। और इत्तेदाद अहसन ने मजीद कहा कि मेरा नहीं ख्याल कि इलेक्शन वक्त पर होंगे और इलेक्शन वक्त पर ना हुए तो उसके जिम्मेदार चीफ इलेक्शन कमिश्नर होंगे। और उन्होंने मजीद कहा कि जनरल इलेक्शन की तारीख के हवाले से पीपल्स पार्टी का इंतखाबात में ताखीर पर इतराज़ दुरुस्त है। हल्का बंदियों को इंतखाबात में ताखीर का जवाब नहीं बनाया जा सकता। पीपल्स पार्टी के CEC में हमेशा बुलाया जाता है, इजलास जो है हमेशा बुलाया जाता है। मैं अक्सर इजलास में वीडियो लिंक पर शिरकत करता था। इस बार कराची में इजलास में शिरकत की और उन्होंने कहा कि आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो ने कभी मुझसे सवाल नहीं किया कि पार्टी में कुछ लोग मेरे खिलाफ जरूर हैं, सियासत में सब कुछ चलता रहता है। और इत्तेदाद अहसन साहब ने यह कहा कि पीपल्स पार्टी को आप पाकिस्तान मुस्लिम नून ना समझें और पीपल्स पार्टी सबके लिए खुला दिल रखती है। लतीफ खोसा का पार्टी में कलीदी ओहदा है और लतीफ खोसा पर भी किसी ने एतराज नहीं किया। हम वकील हैं और अपनी जिम्मेदारियां असर अंदाज में अदा करते हैं। और उन्होंने कहा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को सदर से मुलाकात करनी चाहिए और आर्टिकल 48 में लिखा है कि सदर असेंबली तहलील करे तो 90 दिन में इलेक्शन होंगे और आइन से मुतदाद कानून की कोई अहमियत नहीं है। और आइंदा आम इंतखाबात की तारीख के हवाले से चीफ इलेक्शन कमीशन ने जो मुलाकात नहीं की सदर से, उसके हवाले से उन्होंने कहा कि ये चीफ इलेक्शन कमीशन की औकात नहीं है कि सदर के बुलाने पर वो मुलाकात ना करें। पार्टी से इख्तिलाफात की खबरों से इत्तेदाद अहसन साहब ने कहा कि मेरी पीपल्स पार्टी से कोई इख्तिलाफात नहीं है, किसी के साथ ज्यादती होती है तो उसका साथ देता हूं। तो जनाब ये चीजें बड़ी वाज़ेह हैं कि अब नवाज शरीफ साहब और नून लीग जो है पूरी खुडे लाइन लग चुकी हैं और उनके एस्टैब्लिशमेंट के साथ मामला इस वक्त ठीक नजर नहीं आ रहे और बहुत सारे सहाफ़ी भी इसको रिपोर्ट कर रहे हैं। तो जनाब आपको एक और खबर देना चाहता हूं कि इस सब के अंदर राणा सनाउल्लाह साहब ने कहा कि इमरान खान के बैरून मुल्क जाने की डील का मुझे इल्म नहीं है, यानी कि खबरें चल रही थी कि इमरान खान साहब मुल्क से छोड़कर चले जाएंगे। अब यही राणा सनाउल्लाह साहब बात कर रहे हैं कि इमरान खान साहब की डील के हवाले से मुझे इल्म नहीं है। किसी पर केस है तो मेरिट और कानून के मुताबिक फैसला होना चाहिए। उम्मीद है मुश्किल घड़ी में निगरान हुकूमत कौम को रिलीफ देगी। जनाब इनका भी सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया है और इमरान खान साहब का लंदन में जनाब अपने बेटों से टेलीफोन पर रब्ता हुआ है, उनको इजाज़त मिल गई और इमरान खान ने दरख्वास्त की थी कि कासिम और सुलेमान से टेलीफोन या व्हाट्सएप पर बात करने दी जाए और इमरान खान ने वकला के जरिए दरख्वास्त दायर की थी और इमरान खान की बेटों कासिम और सुलेमान से टेलीफोन रब्ते की दरख्वास्त जो है मंजूर कर ली गई है। और इस सब के अंदर जनाब सीक्रेट एक्ट अदालत इस्लामाबाद के जज हैं अब्दुल हसनात, उन्होंने सुप्रिटेंडेंट अटक जेल को वालिद से बेटों को बात करने की हिदायत जारी कर दी है और उसको इंतजाम भी हो गए हैं। और तो जनाब ये चीज़ें जो हैं इस वक्त बड़ी इंपॉर्टेंट है कि इमरान खान साहब का ये रब्ता इस वक्त इंतहाई सिग्निफिकेंट हो चुका है और उनके बेटों से लंदन में रब्ता होना ये जनाब अब पॉलिटिकल डायनामिक्स को मज़ीद तब्दील कर देगा। तो अब तक लेते हैं, अपना ख्याल रखिएगा और इस के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।